दादाजी क्या कहते हैं, मतलब पाठ में आपको जो दिया जाता है पर्टिकुलर आंसर वो लिखना है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि और योग्यता जैसे गुणों से जो है बड़ा होता है, सिर्फ उम्र ज्यादा होने से वो बड़ा नहीं होता। यहाँ पर एक्चुअली ये कन्नड़ा की कविता है। तो ऐसे में कन्नड़ा में कवि कुवेंपु जी ने इसकी रचना की थी और इसकी अनुवाद जो है डॉक्टर एम पिमला जी ने किया है। तो वर्तमान युग में आत्मनिर्भरता जो है गायब हो गया, तो थर्ड आंसर भी जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की जो हिंदी प्रश्न पत्रिका है, नमूने का जो प्रश्न पत्रिका है उसे देखेंगे। मतलब ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपके आने वाले जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम जो है उसमें कैसे आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, इसके बारे में जो है यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस बार आपकी जो प्रश्न पत्रिका है उसमें कुछ बदलाव जो है हुआ है, इसीलिए जो है आज की जो सेशन है उसे हम कर रहे हैं, तो आप जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए, पर पहले जो बदलाव है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस बार दे रहे हैं। अब तक जो नहीं देते थे कि एक्चुअली 6 प्रश्न ही आपको प्रथम सोपान गद्दी भाग से जो है पूछते थे। अभी उन्हीं प्रश्नों को जो है यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देकर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गद्य भाग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुल 6 अंक, एक एक अंक के जो प्रश्न है कुल 6 अंक के लिए आपको पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है, इस तरह आपको प्रश्न पत्रिका में पूछेंगे और ऑप्शंस भी देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भीष्म साहनी करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले अपने दिमाग में जो है आंसर क्या सही है उसे यहाँ पर चुनना है, फिर चुनकर यहाँ पर आपको क्या है उसका उत्तर जो है यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर और एक सूचना जो है मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, फर्स्ट ये जो यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस है, क्या है, पहले 15 अंकों के लिए, मतलब पहले जो 3 मेन आपको प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, चाहे ये 1 अंक के लिए हो या फिर इसके बाद भी मुहावरे, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर पहले ही अभी आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए जो है पूछा गया है। तो ये सभी क्या है ऑर्डर वाइज स्टार्टिंग में यहाँ तक जो है लिखना है। मतलब पहले 1 मार्क के जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछेंगे उसे लिखना है, फिर उसके बाद रिक्त स्थान या फिर मुहावरे सभी पूछेंगे, वो सभी कंटिन्यूस आपको ऑर्डर वाइज ही लिखते जाना है। उसके बाद चाहे तो क्या है यहाँ पर आपको जो आसान लगता है, जो पता है उसे आप क्वेश्चन नंबर डालकर, मेन नंबर डालकर अच्छे से आंसर जो है लिख सकते हैं, मगर इसे जो है ऑर्डर वाइज ही लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं फिर, देखिए अभी आपको पहले प्रश्न का जो उत्तर है वहां पता है, दूसरे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आकर आप डालकर जो है छोड़ दीजिए। फर्स्ट पेज में ही 1 to 10 क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, एक एक लाइन छोड़कर 1 2 3 ऐसे क्या है 10 प्रश्नों तक आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर जो है डाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उत्तर जो है लिखते जाना है, क्योंकि ये 1 अंक के प्रश्न है, मतलब 1 वर्ड आंसर है, तो एक ही शब्द रहता है, तो एक ही लाइन में हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आपको पहले पक्का पता है उसे पहले लिखते जाइएगा, ऑर्डर वाइज ही लिखिएगा। फिर बाद में सोच कर जो है, हो सकता है यहाँ पर 3 अंकों के लिए जब आप प्रश्न लिखेंगे किसी पाठ से संबंधित, उसमें जो है आपको ये आंसर मिल जाए या फिर आपको बाद में याद आ जाए, तो इसीलिए उसे खाली छोड़कर रखिएगा। फिर बाद में चाहे तो उसे आप लिख सकते हैं, मगर क्वेश्चन नंबर डालकर वापस जगह जो है खाली छोड़कर रखिएगा। तो इस तरह ये, और इसके बाद नेक्स्ट मेन क्या है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति, और उसके साथ साथ यहाँ पर मुहावरों के साथ अर्थ को जोड़कर लिखना है। सभी जो है आपको कंटिन्यूअसली ऑर्डर वाइज लिखना है, इसे अच्छे से याद में रखिएगा। तो हो सकता है जितना आप ऑर्डर वाइज पर लिखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो भी बाद में भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालकर जो आपको पता है, जो आसान है पहले उसे लिख कर जाइएगा, पहले ही सोचकर मत बैठिएगा, टाइम वेस्ट यहाँ पर आपको हो जाएगा। ये सूचना, एक सलाह जो है यहाँ पर मेरी समझिए। देखिए, यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है करके प्रश्न पूछेंगे, तो कर्तव्य और सत्यता पाठ जो है यहाँ पर ये दूसरा पाठ है, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो इसे चुनकर, इसे देखकर ही आप यहाँ पर आंसर जो है पहले चुनकर फिर आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर डालकर लिखिएगा। नेक्स्ट, अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे, इंदौर में थे या जबलपुर में थे, इटावा में थे या फिर दिल्ली में, कहाँ थे, इंदौर में। इस तरह जो है आपको क्या करना है, उत्तर को जो है चुनकर यहाँ पर लिखना है। देखिए, यहाँ पर और एक जो बात है मैं बोलना आपको भूल गई, ये बहुत ही जरूरी बात है कि आप अपने प्रश्न पत्रिका में ऐसे टिक जो है नहीं कर सकते, आपको सिर्फ आंसर चुनना है, दिमाग में ही चुनकर सीधा जो है यहाँ पर उत्तर जो है उत्तर पत्रिका में, मतलब आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट रहता है उसी में ही लिखना है।
गलती से भी कहीं भी यहाँ पर टिक मार्क मत करो, चाहे यहाँ पर आंसर के लिए बाद में हो या पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अंडरलाइन करना, मैच द फॉलोइंग के लिए सभी करना जो है, चाहे पेंसिल में हो पेन में हो, ये गलती मत कीजिएगा। वो भी जो है आप लोगों को क्या है कॉपी करके ही कंसीडर करेंगे। इसीलिए गलती से भी आपकी प्रश्न पत्रिका में कुछ भी लिखने के लिए और ना ही यहाँ पर ऐसे टिक करने के लिए मत जाइएगा, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। किस नदी में बाढ़ आती थी? कावेरी नदी में, गंगा नदी में, नर्मदा नदी में या फिर मूसी नदी में। देखिए ये आपके विश्वेश्वरैया पाठ से है, भारत रत्न विश्वेश्वरैया 5वां पाठ, तो मूसी नदी में। नेक्स्ट देखिए, माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी? चीफ साहब, शामनाथ की पत्नी, शामनाथ के मेम साहब, किसके? अपने बेटे शामनाथ के जो है उज्जवल भविष्य की कामना जो है वहां करने लगे। नेक्स्ट, घर में किसका राज होता है? जो पढ़ता है, जो कमाता है, जो सोचता है, जो बातें करता है। घर में किसका राज जो है होता है? जो कमाता है उसी का तो राज होता है। नेक्स्ट, पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजू ई हाई उकी। क्या है पर पानी के लिए मीजू करके प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एकांकी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 अंक के लिए जो प्रश्न है पूछा गया है। मतलब प्रथम जो एकांकी है सूखी डली से 2 प्रश्न पूछेंगे और प्रतिशोध से 2 प्रश्न। देखिए, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान था? आम, बरगद, पीपल या नीम? किस पेड़ के समान था? बरगद के वृक्ष के समान। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता से, उम्र से, पद से, घृणा से। देखिए पर दादाजी क्या कहते हैं, मतलब पाठ में आपको जो दिया जाता है पर्टिकुलर आंसर वो लिखना है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि और योग्यता जैसे गुणों से जो है बड़ा होता है, सिर्फ उम्र ज्यादा होने से वो बड़ा नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। कौन आई थी 12वीं से मिलने के लिए? आभा, सुशीला, मालती, भारती। पुत्र को कौन निर्वासित नहीं कर सकता? देखिए, पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है करके यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है। तो माता, पिता, भाई, पंडित। देखिए, पिता जो है चाहे तो अपने पुत्र को निर्वासित जो है कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, पर कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। 5 अंक के लिए यहाँ पर आपको पूछा गया है। पहले भी आपको ये 4 अंक के लिए पूछते थे, अभी 5 अंक के लिए पहले ही आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है डालना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर उसके डैश में मधुरता थी, तो यहाँ पर आपको सोचना है क्या यहाँ पर उत्तर जो है हो सकता है। आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। देखिए, उसके स्वभाव में मधुरता थी। नेक्स्ट, साहित्य डैश का दर्पण है? समाज का दर्पण है। वह सरस्वती देवी का डैश मंदिर है? वह सरस्वती देवी का पावन मंदिर है। आज का युग डैश का युग है? विज्ञान का युग है। उस डैश का क्या मूल्य है? तो उस पुस्तक का क्या मूल्य है? इस तरह सोच विचार करके जो भी आपको पहले आसानी से उत्तर जो है पता चले उसे लिख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर ई करके लिखकर 11 प्रश्न जो संख्या है उसे लिखकर, उसके बाद ये भी जो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो आपको दिया गया है इसे भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आप सिर्फ चाहे तो उत्तर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, मुहावरे जो है पहले भी आपको देते थे, बाद में देते थे, अभी जो है पहले आपको 5 अंक के लिए पूछा गया है। तो प्रश्न पत्रिका में जो है यहाँ पर जो संख्या रहती है वैसे ही यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर किस तरह रहता है वैसे ही आपको डालना है, फिर उत्तर जो है लिखना है। देखिए, हवा से बातें करना मतलब यहाँ पर क्या है? तेज दौड़ना। नेक्स्ट, सिर पर भूत सवार होना मतलब यहाँ पर धुन सवार होना। कलेजा फटना मतलब यहाँ पर क्या है? असहनीय दुख होना। मुंह फुलाना मतलब यहाँ पर रूठ जाना। दाल ना गलना मतलब यहाँ पर सफल ना होना। तो इस तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रश्न पत्रिका में जो संख्या दिया गया है वैसे ही लिखकर, चाहे तो आप उत्तर डायरेक्ट जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या करना है, चाहे तो ये भी लिखकर उसकी जो सीधा उत्तर है डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर प्रश्न संख्या डालकर क्या है ऐसे ही लिखकर फिर यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर आप लिख सकते हो। दोनों तरह से कर सकते हो, ऐसे मत आप करिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाकी सभी जैसे आपको पहले प्रश्न पत्रिका में पूछते थे वैसे ही प्रश्न जो है आगे से यहाँ पर पूछते जाएंगे। सिर्फ पहले की जो तक हमने देखा उतने में ही जो है यहाँ पर आपको बदलाव जो है। तो पहले भी वही एक अंक के लिए उतना ही प्रश्न जो है पूछते थे, तो यहाँ पर
एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न करके उनको दे दिया है। फिर उसके बाद मुहावरे और रिक्त स्थान की पूर्ति से भी पहले ही आपको दे दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़े से ध्यान देकर आप यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छे से अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पर प्रश्न है पर सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा। मैं फिर से बार बार यहाँ पर आपको याद दिला रही हूँ, ये जो प्रश्न संख्या है जैसे है वैसे ही लिखना और मेन जो रहता है उसे वैसे ही लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा करके जो आंसर रहता है उसे आपके नोट्स में भी जो आंसर है वैसे वैसे ही लिखिएगा। यहाँ पर पॉइंट वाइज आप याद रखकर पढ़ते समय पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसे अंडरलाइन कर लीजिए तो आपके दिमाग में याद रहता है, फिर उसके बाद अच्छे से आप लिख पाएंगे। देखिए सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो उसकी चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, जमादार, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, यहाँ तक के बड़े बड़े हाकिम भी उसके यहाँ चौपाल में ठहरते, सत्संग भजन भाव होने लगे। सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। इस प्रकार जो काम पुरखों के जमाने में नहीं हुआ उसको सुजान ने कर दिखाया था। इस तरह यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखिए मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ, वही उनका बचपन गुजरा अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल मकान में। पिता पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी थे, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। वह बहुत ही दुबली और मरियल सी काली सी थी। उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे पर मन्नू से नहीं, इसलिए मन्नू के मन में पिता के प्रति हीन भावना थी। आगे चलकर उसने मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ पाई, लेकिन जिंदगी में कभी वह हीन भावना से नहीं उभर पाई। तो इस तरह पर आपको उत्तर लिखना है। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ क्यों ठिठक गए करके प्रश्न पूछा है। तो जब खाना खाने चीफ और बाकी के लोग बैठक से बाहर निकले तो श्यामनाथ ने देखा बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए सिर दाएं से बाएं बाएं से दाया और हिल रहा था। उसका पल्ला सिर से हट गया था और उसके झड़े हुए बाल अधगंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। यह सब देखकर श्यामनाथ ठिठक गए। इस तरह यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा। भोला राम को मरे आज 5 दिन हो गए, लेकिन उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचा था, ना ही उसे लेने गए दूत का कोई पता था। 5 दिन के बाद आए दूत ने कहा कि भोला राम का जीव चकमा दे गया। तब धर्मराज ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। तब चित्रगुप्त ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसे काम होते ही है। लोग अगर कुछ अपने मित्रों को भेजते हैं तो रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में फट जाते हैं, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। ऐसे ही भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने और खराब करने उड़ा तो नहीं दिया है। देखिए इस तरह यहाँ पर क्या बोलता है करके यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे। विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। एक तो उनकी उम्र सिर्फ 47 की थी और दूसरी बात वे उनके पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहले ही से थे, उस पर भी हर बात से उनकी सलाह ली जाती थी। उनसे भी बड़े उम्र में रहे इंजीनियर से भी अधिक वेतन उनको मिलता था। इस बात पर उनसे कुछ इंजीनियर जलते थे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्यों जलते थे करके पूछा गया है। तो यहाँ पर एक तो क्या है, यहाँ पर वो बहुत ही कम उम्र में ही क्या है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन जाते हैं और हर बात पर जो है उनकी सलाह जो है यहाँ पर लेनी पड़ती थी। तो उनसे जो बड़े उम्र में इंजीनियर थे उनसे भी अधिक वेतन जो है उन्हें मिलता था। तो ऐसे जो है यहाँ पर आपको पॉइंट जो है याद रखना है, की पॉइंट्स रहते हैं वहां पर आंसर में, यहाँ पर क्या आंसर जो है आना चाहिए करके की पॉइंट्स रहता है, तो उन्हें यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर फिर बाद में ही आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। उन पॉइंट्स को यहाँ पर आप याद रखिएगा। मेन कंटेंट यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं उतना ही यहाँ पर लिखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या है ज्यादा यहाँ पर आप वो लिख देंगे, पेज भर देंगे तो ज्यादा अंक जो है उन्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर पर्टिकुलर आंसर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ उत्तर जो है बहुत ही छोटे हो सकते हैं, कुछ उत्तर बड़े हो सकते हैं। तो मेन वहां पर वो जो आंसर है की पॉइंट जो रहते हैं वो रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्य को किसने किसे कहा। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। देखिए ये एक एक अंक के लिए 4 प्रश्न जो है आपको पूछेंगे, तो ये आसानी से जो है यहाँ पर आपको अंक प्राप्त कर सकते हैं। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया, इस वाक्य को लेखक ने गंगा मैया से पूछा। दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं, इस वाक्य को भोला ने बुलाके से कहा। पर पिताजी कितने तरह के अंतर विधियों के बीच जीते थे वे।
इस वाक्य को लेखिका मन्नू भंडारी ने पाठकों से कहा। माँ का क्या होगा, इस वाक्य को श्यामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा। तो इस तरह जो है पर किसने किससे कहा करके आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 अंक के लिए जो भी चाहे ससंदर्भ हो या फिर संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए हो, आपको ऑप्शंस रहते हैं। इसीलिए जब वो पहले 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर जो है दिया जाता है, तो ऐसे में उसे अच्छे से पढ़कर पहले आपको क्या करना है, मन में ही डिसाइड करना। टिक मार्क करने के लिए मत जाओ, मन में ही डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये अच्छे से आंसर पता है, तो मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर लिखूंगा या फिर लिखूंगी। फिर बाद में आंसर स्क्रिप्ट जो है देने पर आप लगातार जो है यहाँ पर लिखते जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा है सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको प्रसंग संदर्भ स्पष्टीकरण करके ही यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए यह वाक्य को कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है, इसके डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। तो यहाँ पर प्रसंग कहते हैं या फिर चाहे तो आप संदर्भ भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पाठ का नाम, लेखक का नाम और किसने किससे कहा, इतना सभी यहाँ पर लिखना है। तो उसके लिए 1 मार्क। नेक्स्ट स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर आपको 2 अंक जो है देंगे। तो यहाँ पर देखिए लेखक सत्य की महत्ता बताते हुए सत्य बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है और वह आनंद से अपना जीवन बिताता है, इसको समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो यहाँ पर प्रसंग या फिर संदर्भ और संदर्भ स्पष्टीकरण जो है करने के लिए पूछा है, तो उसे एक्सप्लेन कर कर लिखना जो है बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है, लेखक है बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। इस तरह जो है पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्पष्टीकरण में लेखक जब प्रश्न करते वक्त गंगा मैया से पूछते हैं कि चरित्र को किसने मिटाया, तब गंगा मैया ने कहा कि सेवा करने से चरित्र बनता था, लेकिन आजकल कोई किसी को सेवा करने में विश्वास नहीं करता। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्होंने सेवा रानी को भी मार दिया है। सब लोग सिर्फ फल चाहते हैं, मेवा चाहते हैं। लोगों के चरित्र में किस तरह बदलाव आ गया है, ये बताते हुए ऊपर लिखे वाक्य को वह हम कहते हैं। इस तरह एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो प्रसंग में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखना है। देखिए बोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई लेखक है। तो इस वाक्य को भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा। नारद जब भोलाराम के जीव को ढूंढते हुए उनके घर गए, तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि पिछले 5 सालों से भोलाराम को पेंशन नहीं मिली। उन्होंने पहले सारे गहने बेचे, बाद में बर्तन भी बिके। जब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे, तो भोलाराम चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते मरते दम तोड़ दिया करके। नेक्स्ट देखिए यह प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई देता है। तो प्रसंग यात्रा जापान की, लेखिका ममता कालिया जी। फिर संदर्भ स्पष्टीकरण में देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए गई लेखिका जब जापान देखने ओसाका गई, तो स्टेशन पर वैन तैयार थी। वैन से जाते हुए इमारतों के बाद रंग बिरंगे पेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। मोमी जी की पत्तियां लाल है, पर उसमें नारंगी और गुलाबी रंग भी मिले थे। साकुरा के पेड़ सफेद फूलों से ढके हुए थे। हरा रंग इतना चटक हरा जैसे पत्तों पर किसी चित्रकार ने एक बार रंग पोत दिया है। वह सब देखकर लेखिका ने ऊपर की बात जो है वह सोची। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखे 6 अंक के लिए। यहाँ पर पहले कैसे यहाँ पर आपको पद्य भाग से 6 अंक के लिए 1-1 अंक के प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए रैदास ने अपने आप को किसका सेवक रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को राम का सेवक जो है मानते हैं। चाहे तो पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक शब्द भी यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आंसर जो रहता है वह भी आप लिख सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? श्री कृष्ण के अनुसार दोस्तों ने या फिर सखाओं ने सब माखन खा लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता ने सींचा है। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ के सामने पानी भरती है। कवि का क्या मकसद नहीं है? कवि का मकसद शोर मचाना नहीं है। इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 3-3 अंकों के प्रश्न है, पर ऑप्शंस रहते हैं, आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। सोच कर लिखिएगा, जो आपको बहुत ही आसान लगे और जो आपको अच्छे से उत्तर पता है उन्हीं को अटेंड कीजिएगा।
रहीम जी ने चिता और चिंत के अंतर में को कैसे समझाया है, स्पष्ट कीजिए। रहीम कहते हैं कि चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, अर्थात उसके निर्जीव शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित मनुष्य को ही जलाती है। इसका अर्थ है चिंता के कारण मनुष्य हर दिन जलता ही रहता है। देखिए चिता क्या करता है, पर मनुष्य को एक ही बार मरने के बाद जलाता, मतलब निर्जीव मनुष्य को। वही चिंता जो है क्या करता है, वहां मनुष्य को जब जब भी वह चिंता करता रहता, पल पल उसे जलाता रहता है। नेक्स्ट देखिए, फूल एवं तारों के विषय में कवियत्री महादेवी वर्मा क्या कहती है। जो फूल खिलते हैं वह जरूर मुरझाकर जमीन पर गिर जाते हैं और मर भी जाते हैं, वैसे ही नक्षत्र भी रात के समय में चमक कर सूरज को निकलते ही गायब हो जाते हैं। अर्थात फूल और सितारे जन्म भी लेते हैं, मिट भी जाते हैं, अगर ये सदा जीवित रहते हैं तो उनका मूल्य ही ना के बराबर होता था। देखिए फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, और वैसे ही तारे रात में आते हैं और सुबह होते सूरज के आते ही वो क्या है पर मिट जाते हैं, बुझ जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, जिंदगी भी वैसी है, उसमें क्या है पर आना जाना, हंसना रोना और क्या है बनना मिटना तो रहता ही है। इसी के लिए इनका उदाहरण जो है कवियत्री देती है। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य की भव्यता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भारत की धरती से ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। बिहार की पवित्र भूमि के बारे में मानव जी कहते हैं, जहाँ हमेशा कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर महावीर और गौतम बुद्ध की परंपरा को आज भी पाला जाता है, जहाँ आकर डाकू लुटेरे लोगों के दिमाग पर परिवर्तन हो जाता है, वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे शिक्षा दीक्षा की भूमि बिहार है, तो इस तरह जो है वहां कहते हैं। नेक्स्ट हो गई है पीर पर्वत सी गजल से पाठकों को क्या संदेश मिलता है। देखिए आपको लिखना सिर्फ दो है, कितने ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिया है, इसीलिए थोड़ी सी अगर आप एफर्ट डालेंगे, थोड़े से ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो स्कोर जो है इजीली अच्छे से आप कर सकते हैं। कवि इसमें यह संदेश दे रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार की हद हो गई है, अब तो परिवर्तन तो लाना ही है, सिर्फ घोषणाओं से, नारों से, लेखों से कुछ नहीं होगा। क्रांति की यह आग जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। हर मनुष्य को सजग होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है। बदलाव लाना है तो क्रांति करना ही होगा, तब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरह कवि क्या कहना चाहते हैं करके यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ स्पष्टीकरण। जैसे पहले आपको पूछते थे क्या है, 4 अंक के 2 जो है पर लिखना है, मतलब मध्ययुगीन कविता में से 2 में से 1 कंपलसरी लिखना है, और आधुनिक कविता में से 2 में से 1 कंपलसरी यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आप कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बनो हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ये रैदास बानी से यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो उत्तर यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, देखिए पहले प्रसंग, भाव स्पष्टीकरण, विशेषता, मतलब ये तीनों जो है यहाँ पर आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। इसी स्टेप में यहाँ पर आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। पहले प्रसंग में क्या है, कविता का नाम, कवि का नाम, फिर भाव स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, प्लस यहाँ पर विशेषता जो है लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। पहले के लिए प्रसंग के लिए 1 अंक, यहाँ पर विशेषता के लिए 1 अंक, फिर स्पष्टीकरण के लिए, भाव स्पष्टीकरण के लिए 2 अंक। तो इस तरह यहाँ पर 4 अंक, ऐसे ही इतने ही स्टेप पर लिखने पर, ऐसा ही लिखने पर आपको पूरे 4 अंक मिल सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां रैदास के लिखे रैदास बानी से ली गई है। भाव स्पष्टीकरण, रैदास अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर कह रहे हैं कि प्रभु तुम और मैं अलग कैसे होते, एक दूसरे में समा गए हैं, जहां आप हो वहां मैं हूँ, राम नाम के रट से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं, हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी, मेरे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू समा गई है, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको लिखना है। विशेषता में देखिए, प्रस्तुत संदर्भ में राम के प्रति रैदास जी की अनन्य भक्ति को जो है हम देख सकते हैं। इस तरह विशेषता चाहे एक ही लाइन में, आपको वहां पर क्या लगे वो तो लिखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आधुनिक पद्य से जो है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, करके यहाँ पर एक जो पैराग्राफ है वहां पूछा है। तो यहाँ पर भी सेम आपको प्रसंग, भाव स्पष्टीकरण और विशेषता करके लिखना है। यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या कवि जो कविता है उससे लिया गया है, कवि है कुंवर नारायण जी, वो लिखना है, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण में कवि वृक्ष के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है, बचपन से जिस वृक्ष को देखते थे उसके ना दिखने पर दुखी हो जाते हैं। वहां कहा रहे हैं कि जब वे आपकी बार घर गए तब घर के दरवाजे पर वृक्ष नहीं था, उनका शरीर कितना सख्त था, पुराना होने के कारण वह बहुत ही झुर्रीदार और खुरदुरा था, चाहे धूप में हो या बारिश में या गर्मी में या फिर सर्दी, हर मौसम में जो है वह अपनी खाकी वर्दी पहनकर दरवाजे के पास नियुक्त रहता था।
कवि के आते ही वहां पूछता कौन, कवि उत्तर देते दोस्त। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन जो है लिखना है। फिर विशेषता में देखिए प्रस्तुत संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि कवि उस वृक्ष को अपना दोस्त जो है मानते थे, नहीं तो अथवा या तो आप क्या है और एक जो पैराग्राफ यहाँ पर आपको देकर रहेंगे उसका जो उत्तर है लिख सकते हैं। जैसे ताकि दिखाई दो सुंदर बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर भाव स्पष्टीकरण, नेक्स्ट विशेषता। तो देखिए यहाँ पर इन ऊपर एक पंक्तियों को गहने पद्य से लिया गया है और यहाँ पर आपको लिखना है कि इसकी जो लेखिका है या फिर क्या है, यहाँ पर अनुवादित कविता है ये, इसीलिए इसका जो अनुवाद है डॉक्टर एम विमला जी ने किया है, मगर इसके जो कवि है असल में वो कौन है, कुवेम्पू जी है। एक्चुअली ये कन्नड़ा की कविता है, तो ऐसे में कन्नड़ा में कवि कुवेम्पू जी ने इसकी रचना की थी और इसकी अनुवाद जो है डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। तो भाव स्पष्टीकरण देखिए, इसके द्वारा विमला जी कहती है कि जब माँ बेटी से सुंदर दिखाने के लिए गहने पहनने और रंगीन कपड़े पहनने का आग्रह करती है तो बेटी दोनों ही पहनने का विरोध करती है। वह माँ से कहती है माँ किसे सुंदर लगे, माँ कहती है देखने वालों को सुंदर लगता है और मुझे आनंद देता है। बेटी कहती है मैं इसके बंधन में नहीं रहना चाहती, दूसरों को दिखाने के लिए मुझे गहने क्यों पहनना है। तो विशेषता प्रस्तुत संदर्भ में बाल मनस्थिति पर प्रकाश डाला गया है करके लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए पर फोर्थ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके आपकी जो एकांकी भाग है उससे प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करते थे, पहले 1 मार्क के लिए यहाँ पर 5 प्रश्न पूछ कर फिर क्या है ऐसे जो प्रश्न है आपको 5 अंक के लिए पूछते थे। अभी 1 अंक के पहले ही आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है ना, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या है संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए 5 अंक के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर 2 जो उत्तर सही उत्तर लिखने पर 10 अंक इजीली आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। जब छोटी भाभी ने रजवा से पूछा कि छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या, तब रजवा दुखी होकर छोटी भाभी से कहती है कि माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास रखिए, मैं आज से उनके काम ना करने जाऊंगी। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अथवा या तो वो लिख सकते, नहीं तो दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए करके पूछा है तो ये लिख सकते। दादाजी परिवार की मुखिया है, वे संयुक्त परिवार के पक्षधर थे, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है और दादाजी की खूबी यहाँ है कि प्रत्येक समस्या का समाधान बड़ी ही चतुराई से करते हैं। परिवार को वे एक वटवृक्ष मानते हैं और घर के सदस्यों को उस वटवृक्ष की डालियां समझते थे, इसलिए वहां एक भी डाल को टूटने नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मैं इससे सिहर जाता हूँ, घर में मेरी बात नहीं मानी गई तो मेरा इस घर से नाता टूट जाएगा। इससे निष्कर्ष निकला जा सकता है कि दादाजी का चरित्र श्रेष्ठ एवं सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, सूखी डाली से 2 प्रश्न पूछेंगे तो उसमें एक कंपलसरी आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए पर प्रतिशोध से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यही आपको लिखना है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे, इसमें से एक मतलब सूखी डाली में 2 पूछेंगे 10 अंक के लिए, मतलब 5 अंक के लिए एक ही लिखना है और यहाँ पर एक ही आपको लिखना है। तो अहंकार उन्नति में बाधक है, एक अंक के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 12वीं में बढ़ते अहंकार को देखकर श्रीधर सोचने लगते हैं कि अहंकार उन्नति में बाधक होता है। अपने पांडित्य पर अभिमान कर कहीं 12वीं की उन्नति न रुक जाए, कहीं वहां अपने शास्त्राभ्यास को बंद ना करे। ऐसे ही जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह विद्याभ्यास करना बंद कर देता है, वह सोचने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लगता है और वह मेहनत करना बंद कर देता है। इस तरह से वह धीरे धीरे से अपने मेहनत को कम कर पीछे रह जाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहंकार उन्नति में कैसे बाधक है। तो उसके पिता उसे क्यों बार बार डांटते थे, ताकि उसमें अहंकार जो बढ़ रहा है उसे वो मिटा सके, मगर उसे वो गलत समझ लेता पहले, है ना। ऐसे ही हर कोई क्या करता है, जो भी यहाँ पर क्या है अहंकार में पड़ जाता है, गर्व में पड़ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो क्या करने लगता है, कितनी भी वह बुद्धिजीवी हो वो अपने अभ्यास को बंद कर देता है, प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, फिर वो पीछे ही रह जाता है। इसीलिए आप कितनी भी बुद्धिमान हो, आपको सब कुछ भी पता हो, फिर भी आपको अपनी जो मेहनतें करना ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ हमेशा तो मैं 100 यहाँ पर लेता हूँ या फिर 99 लेता हूँ, तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर क्या करने लगते हैं, अहंकार में पढ़कर वहां पढ़ते नहीं है ठीक से,
फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर कम अंक जो है उनको मिल जाता है। इसीलिए हमेशा आपको भले ही क्यों ना यहाँ पर अच्छे से अंक मिले, फिर भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। तैयारी जो है हमेशा क्या है, एक ही तरह से आपको करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अहंकार जो है नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, अथवा वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नहीं तो सुशीला का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर भी 39 करके ही क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, आप वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं है करके, ऐसा नहीं करना है। पहले अथवा करके दिया, इसीलिए 39 ही क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका जो उत्तर है आपको लिखना है। सुशीला महापंडित श्रीधर की पत्नी है, भारवी की माता है। यहाँ पर सुशीला का मातृ प्रेम झलक उठता है। भारवी 2 दिन से घर नहीं आया तो सुशीला को बहुत दुख होता है। अपनी बेटे का लापता होने के लिए वह अपने पति को ही दोषी मानती है। उसका मानना है कि शास्त्रार्थ के नियमों से माता का हृदय बांधा नहीं जा सकता। वह कहती है कि बेटे के बिना वह नहीं जी सकती है। वह अपने पुत्र को सुखी देखने का आशीष देती है। जब गुस्से में भारवी घर लौटकर आता है, वह एक सच्ची माँ की तरह उसके खान पान के बारे में विचार करती है। उसे इस दुनिया में बेटे से बढ़कर कुछ और नहीं है। वह सचमुच वात्सल्य की मूर्ति है। इस प्रकार माता के पात्र को सुशीला ने बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से निभाया है। इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, 5th मेन से पूरा यहाँ पर व्याकरण भाग जो है नेक्स्ट आपको शुरू होता है। तो वाक्य शुद्ध कीजिए 4 अंक के लिए। यह एक ऐतिहासिक घटना है, तो यहाँ पर यह एक ऐतिहासिक घटना है करके सही करके आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर श्यामा ने कहानी सुनाई। मैं आप पर इज्जत करता हूँ, मैं आपका इज्जत करता हूँ, आप पर नहीं आपका इज्जत करता हूँ। जंगल में बड़ा अंधकार है, जंगल में बड़ी अंधकार है। यहाँ पर आपको वाक्य शुद्धि का भी जो क्लास है यहाँ पर किया है, रिकॉर्डिंग जो है वाक्य शुद्धि के बारे में जो यहाँ पर वीडियो क्लास है, आप उसमें देखकर जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर वाक्य शुद्धि करनी है, क्या है वाक्य शुद्धि मतलब, इसके बारे में सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह जो है यहाँ पर देखिए, सिर्फ छोटे से यहाँ पर क्या है गलती जो है रहते उसे आप पता लगाकर अगर आप उसे सही करके ऐसे ही पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40 है 5th में, इसे डालकर यहाँ पर 1 2 3 4 करके दिया है, ऐसे ही लिखकर सिर्फ उत्तर भी आप लिख सकते हो, मगर पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है, तभी आपको पूरे 1 अंक मिलेगा और 4 अंक भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, मतलब काल परिवर्तन है, 3 अंक के लिए है। शीला कपड़े धोती थी, तो इसे वर्तमान काल में बदलना है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, तो शीला कपड़े धोती है या फिर धो रही है भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में बदलिए, आत्मानंद ने देश की सेवा की थी। ये भी सेम आपको क्वेश्चन नंबर सभी ठीक से लिखकर पूरा सेंटेंस ही उत्तर जो है पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, तो यहाँ पर भविष्य काल में जो है आपको बदलने के लिए दिया है, तो अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी करके यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अन्य लिंग रूप नर नारी पापिन पापी अभिनेता अभिनेत्री, 3 अंक के लिए। देखिए इजी है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर क्या है, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे तो आसानी से जो है यहाँ पर आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नर नारी पापी अभिनेता अभिनेत्री, मतलब अन्य लिंग रूप जो है पर आपको चेंज करके जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 अंक के लिए पूछेंगे। सदा सत्य बोलने वाला कौन है, सत्यवादी है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, देखिए हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा जो है रखने वाले जो प्रवृत्ति रहती है उसको हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उपसर्ग 2 अंक के लिए, तो एक सही उत्तर के लिए 1 अंक, तो 2 लिखना है, तो 2 अंक यहाँ पर आपको। देखिए यहाँ पर आपको कैसे पूछेंगे, उपसर्ग को जोड़कर लिखने के लिए पूछा, मतलब प्रश्न रहेगा क्रमण दोष, ये प्रश्न पत्रिका में आपको इस तरह रहेगा। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए आ प्लस क्रमण आक्रमण, ऐसे ही लिखना है। नी प्लस दोष निर्दोष। सिर्फ कुछ लोग आंसर जो है लिख देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो है उपसर्ग है, नी प्लस दोष निर्दोष, आ प्लस क्रमण आक्रमण, तो ऐसे ही पूरा आंसर जो है आपके उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या सही से डालकर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो आपको प्रश्न पत्रिका में क्वेश्चन ऐसे रहता है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। आपको उत्तर कैसे लिखना है, इसे प्रत्यय अलग करके, तो महत्व प्लस पूर्ण, जान प्लस कार्य। तो उपसर्ग प्रत्यय की भी यहाँ पर वीडियो क्लास है, उसे देखकर आप जान सकते हो कि कैसे यहाँ पर प्रत्यय मतलब क्या है, उपसर्ग मतलब क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है क्या करके। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय अलग करने के लिए, तो यहाँ पर पूर्ण और कार्य सभी जो है ये
क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय अलग करके ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी एक विषय पर निबंध लिखे करके 5 अंक के लिए आपको पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देशाटन, व्यायाम का महत्व, समाज सेवा करके 3 जो विषय है आपको दिया है। निबंध के भी और पत्र लेखन का भी जो यहाँ पर वीडियो क्लास है वो यहाँ पर हमने बनाया है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब में उसे देख सकते हैं। तो पत्र कौन सा जो है, किस तरह यहाँ पर लिखना है, पत्र मतलब क्या है, और उसके साथ साथ जो निबंध है उसे किस तरह लिखना है, ये सभी जो है आप वीडियो क्लास में देखकर उत्तर लिख सकते हैं। आपके नोट्स में भी रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्रिका जो में जो है इस तरह आपको प्रश्न पूछेंगे। या तो आप निबंध जो है इसे अटेंड कर सकते हैं या फिर पत्र। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पत्र अटेंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, छात्रावास से अपनी माता जी को एक पत्र लिखे। तो इस तरह जो है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र जो है लिखने के लिए पूछा गया है। तो यह पत्र आप लिखेंगे, मगर कुछ बच्चे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर ही नहीं है करके क्या करते हैं, वो लिखते ही नहीं है। तो 46 है क्वेश्चन नंबर। तो पत्र लिखेंगे, अगर आप पत्र अटेंड करेंगे तो क्या है, इजीली मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर 46 पैटर्न अब सभी आपको पता, आपके नोट्स में भी है और उसके साथ साथ वीडियो क्लास भी है, देख लीजिएगा। तो उसमें औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों भी कैसे लिखना है वो बताया है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 46 ही डालना है, या फिर ये भी अटेंड करेंगे इनमें से भी एक। तो 46 करके क्या है, यहाँ पर आप निबंध जो है लिखेंगे। देखिए निबंध में क्या क्या रहता है, पर आपको पहले पूर्व पीठिका लिखना है, फिर पत्र के क्या है पर मुख्य मतलब निबंध की जो मुख्य भाग जो रहता है उसे लिखना है, विषय के बारे में महत्वता हो, उसके बारे में अर्थ हो, सभी जो है पर आपको लिखकर फिर बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, निष्कर्ष जो है लिखना है। तो इस तरह जो है यहाँ पर, या फिर क्या है, उससे हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, अगर वो सभी रहता है तो वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल, व्यायाम करना है, व्यायाम का महत्व क्यों जरूरी है, क्यों करना है, उसके लाभ क्या है, वो सभी यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह यहाँ पर आपको 5 अंक के लिए या तो निबंध लिखना है या फिर पत्र, दोनों में से एक जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 47 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक के लिए पूछेंगे, 5 प्रश्न बाद में पूछेंगे, जिसका उत्तर जो है आप लिख सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता है क्योंकि पहले भी ये सभी जो है आपको देती थी। तो यह जो है आप आसानी से अपने जो 5 अंक है वो ले सकते हैं। देखिए भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। यदि यहाँ कहा जाए तो अधिक उपयोग होगा कि भारत गांवों का देश है। यहाँ के 75 व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं, मतलब 75% व्यक्ति जो है गांव में निवास करते हैं। वर्तमान युग में आत्मनिर्भरता गायब हो गई है। यदि हमें संसार की दौड़ में आगे आना है तो ग्राम्य स्तर से प्रगति करनी होगी। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत का किसान आज बड़ी कठिनाइयों के बीच गुजारा कर रहा है। देश के चिंतकों का कहना है कि किसानों की खुशहाली के बिना भारत की प्रगति असंभव है। अतः हमारे पालकों को भारत की ग्रामीण व्यवस्था की तरक्की की ओर ध्यान देना जरूरी है। इस तरह यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे यहाँ पर, भारत कैसा देश है। ऐसे यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसके बाद 5 जो प्रश्न है एक बार पढ़ लेना है। भारत की आबादी में कितनी प्रतिशत गाँव बस्ती है, वर्तमान युग में भारत से क्या अदृश्य हो गई है, भारत की प्रगति कब संभव है, भारत के पालकों को क्या कर्तव्य है। तो इस तरह प्रश्न पढ़ लीजिए, पहले एक बार आप पैराग्राफ जो है पढ़कर रहते हैं ना, अनुच्छेद, फिर उसके बाद तो भारत कैसा देश है, ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पर जो है उसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर अनुच्छेद जो है फिर से यहाँ पर देखना है। स्टार्टिंग में ही आपको पहले प्रश्न का उत्तर जो है मिल जाता है, पढ़ते जाना है। भारत की अधिकांश जनता गाँव में रहती है। यदि कहा जाए तो अधिक उपयोग होगा कि भारत जो है गाँवों का देश है। भारत कैसा देश है, भारत जो है गाँवों का देश है। ये जो है यहाँ पर आपको पहला उत्तर मिल गया है ना। देखिए क्या है, भारत कैसा देश है, गांवों का देश है। नेक्स्ट, भारत की आबादी कितनी प्रतिशत गांव में रहती है। फिर देखिए यहाँ के 75, तो सेकेंड आंसर भी यहीं पर आपको मिल गया है ना। 75% व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको वर्तमान युग में भारत से क्या अदृश्य हो गई है। तो वर्तमान युग में आत्मनिर्भरता जो है गायब हो गया है। तो थर्ड आंसर भी जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा। क्या है यहाँ पर, आत्मनिर्भरता गायब हो गया है। अदृश्य मतलब भी गायब, तो गायब हो गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत की प्रगति कब संभव है। फिर से देखिए ऐसे आगे पढ़ते जाइए नेक्स्ट से कि क्या है यहाँ पर, हमें संसार की दौड़ में आगे आना है तो ग्रामीण स्तर पर प्रगति करनी होगी।
खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत का विकास किसान आज बड़ी कठिनाइयों के बीच गुजारा कर रहा है। देश के चिंतकों का कहना है कि किसानों की खुशहाली के बिना भारत की प्रगति असंभव है। किसके? किसानों की खुशहाली के बिना जो है फोर्थ आंसर यहाँ पर आपको मिल गया, भारत की प्रगति जो है असंभव है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत के पालकों का क्या कर्तव्य है। भारत के पालकों का क्या कर्तव्य है कि क्या है, वो जो है हमारे पालकों को भारत की जो यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था है उसकी तरक्की जो है करनी है, ग्रामीण क्षेत्र जो रहता है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस तरह आपको पांचों प्रश्नों के जो उत्तर है यहाँ पर आपको मिल गया है। तो इस तरह जो है उत्तर ढूंढ कर देखिए यहाँ पर हम, इसीलिए मैंने उत्तर नहीं डलवाया ताकि आप कैसे यहाँ पर आंसर जो है सोच सकते हैं। पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर एक एक प्रश्न को उठाकर जो है उत्तर जो है स्टार्टिंग से ढूंढते आना है। तो मिल गया। क्वेश्चन पेपर में ऐसे टिक करने की गलती मत करो, डायरेक्ट आंसर शीट में उत्तर एक एक उत्तर मिलते ही क्वेश्चन नंबर लिखो। एग्जाम्पल 47 क्वेश्चन नंबर 1, फिर 47 में 1 आंसर, 47 में नेक्स्ट 2 आंसर, ऐसे डायरेक्ट आंसर जो है आंसर स्क्रिप्ट में आपको लिखना है। तो ऐसे यहाँ पर आपको इजीली 5 अंक जो है, क्योंकि उत्तर भी वही रहता है, ये आपकी बुद्धि क्षमता जो है। अब कैसे किसी भी विचार को पढ़कर कितने समझ सकते हो और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हो, तो आपकी बुद्धिमत्ता जो है उसकी परीक्षा के लिए ऐसे जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन नंबर, हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक के लिए एक एक अंक के लिए एक एक अनुवाद जो है यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, कन्नड़ा में भी देंगे, अंग्रेजी में भी देंगे। ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಲವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಏರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए, ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಉತ್ತರಿಸುವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆज इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग मनी. तो इस तरह जो है क्वेश्चन ही आपको कन्नड़ और अंग्रेजी में देंगे, तो यहाँ पर इनका जो अनुवाद है आपको हिंदी में करना है। तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है वी हैव टू लिव टुगेदर विथ लव। तो यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर दिमाग में ही वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है हिंदी में आपको करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें परस्पर प्रेम विश्वास के साथ जीना चाहिए। तो देखिए ನಾವು परस्पर ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, तो हमें परस्पर प्रेम के साथ जीना चाहिए। बेंगलुरु नगरವು कर्नाटकದ राजधानी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंगलोर सिटी इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, मतलब बैंगलोर शहर जो है कर्नाटक की राजधानी है, ऐसे उत्तर जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयर? आपने कभी हवाई जहाज में जो है सफर किया है? इस तरह जो है यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन नंबर भी डालना है, उसके बाद 1 2 3 करके लिखकर इसकी जो अनुवाद है करते जाना एक एक करके। पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके जो अनुवाद है करते जाओ। देखिए, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? क्वेश्चन मार्क भी डालना है वहां पर, उसे मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಉತ್ತರಿಸುವೆ, मैं इन सवालों का जवाब कल दूंगा। देखिए, आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस टुमारो, इसका मतलब क्या है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर कल बताऊंगा, या फिर मैं इन सवालों का जवाब कल दूंगा, इस तरह पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। तो इस तरह कर देंगे, तो कन्नड़ा में भी पढ़िए, अंग्रेजी में भी पढ़िए, पहले आप उसे अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद दिमाग में जो है आपको वो सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद में आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि क्या है, धनार्जन से भी महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन है। धनार्जन मतलब यहाँ पर क्या है, मनी जो है अर्न करना, मतलब अर्निंग मनी। धनार्जन, धन मतलब पैसा है ना, ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या जरूरी है, देखिए, अक्वायरिंग नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग मनी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पैसे कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, ज्ञान संपादन करना है, फिर ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए एक ही सेंटेंस में आराम से जो है पर आप लिख सकते हैं कि क्या है, एक लाइन में ही, कि यहाँ पर क्या है, धनार्जन से भी महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर डालकर फिर वहां पर जो रहता है वो चौथा है या पांचवा है, ये भी क्वेश्चन नंबर डालकर अच्छे से आप आंसर जो है डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये रही आपकी प्रश्न पत्रिका, नमूने का प्रश्न पत्रिका, मॉडल क्वेश्चन पेपर की कैसे आपको जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, कैसे रहेगी आपकी प्रश्न पत्रिका। तो कुछ इस तरह रहता है। तो इसीलिए जहां तक आपने भी देखा है कि बहुत ही आसान है,
मगर आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत जो है करनी है। आपको यहाँ पर अच्छे से जो है पढ़ाई करनी है। हर एक पार्ट के पद्य के जो सारांश है उसे अच्छे से दिमाग में जो है यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद ग्रामर के भी वीडियोस देखिए यहाँ पर। फिर उसके साथ साथ पाठ के भी चाहे तो वीडियोस देखिए। जो समरी है मेन दिमाग में बिठा लीजिए। फिर जो भी प्रश्न पूछेंगे आप उत्तर जो है आसानी से दे पाएंगे। और जहां तक मैंने बताया कि 3 अंक के लिए हो, 5 अंक के लिए हो, क्या है पर्टिकुलर आंसर वहां पर क्या पूछ रहे सिर्फ उतना ही लिखिएगा। तो कुछ आंसर छोटे है करके आ रहे इतने सिर्फ 4 लाइन में हो गए तो और ज्यादा लिखेंगे, तो ऐसे खींचिएगा मत आंसर को। क्या है जितना पर्टिकुलर आंसर रहता है उतना ही लिखेगा, चाहे 1 अंक के लिए हो या फिर 5 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए हो। और ग्रामर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना बहुत ही जरूरी है, चाहे व्याकरण भाग में हो, रचना भाग में हो। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करके अगर क्या है परीक्षा में जाएंगे तो कुछ भी आपको मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप अच्छे से लिखकर अच्छे अंक को जो है प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।